हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग के लिए फिर एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। ये हम लोग का है जो प्रीवियस ईयर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर था ना, वही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें टोटल जो है 40 क्वेश्चन है। कितने? टोटल 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स का भी हम लोग का होता है, ठीक है, 40 ही मार्क्स का होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ कुछ देखिए समान निर्देश दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा या तो फिर छोड़ दीजिएगा, वहाँ भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहला है क्वेश्चन हम लोग का कि देखिए चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई, ठीक है। पहला क्वेश्चन है चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 1227 ईस्वी में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का जो बोल रहा है मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे, ठीक है। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 10,000। कितना था? 10,000। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन का इस्लाम ग्रहण किया। तो ये जो हम लोग का तीसरा का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गजन खान ने, ठीक है। ये धर्म परिवर्तन कर कर इस्लाम ग्रहण कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जर्मनी के फ्रेंच राजनीति जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। तो जर्मनी के फ्रेंच जनजाति ने जो है वो किया था, चौथा का ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो बोल रहा है छापाखाना का आविष्कार किसने किया। तो छापाखाना का आविष्कार जो किया था हम लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पांचवा का, गुटेनबर्ग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो बोल रहा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो दूरबीन का जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो ये हम लोग का छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। चलिए अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो बोल रहा है रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या थी। तो रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या थी यही बताना है। तो सातवां का भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा, लैटिन भाषा थी, ठीक है। चलिए अगला है ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो हम लोग का पहला आठवां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था ये किताब। अगला चलेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा जो थी वो हो जाएगा सुमेरियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोल रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता कौन सी है, निम्नलिखित में से। तो ये हम लोग का जो है 10वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेसोपोटामिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेसोपोटामिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो बोल रहा है उरनगर कहाँ है। उरनगर कहाँ है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 11वां का वो है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है, दक्षिणी मेसोपोटामिया में उरनगर है, ठीक है। अगला चलेंगे मेसोपोटामिया कहाँ है। तो मेसोपोटामिया कहाँ है। तो ये हम लोग का है 12वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इराक में है। कहाँ है? इराक में है मेसोपोटामिया। अगला चलते हैं मक्का कहाँ है। मक्का कहाँ है आप लोग को पता ही, अरब में मक्का है, ठीक है। तो हम लोग का जो हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरब पार्वतीय में, ठीक है। चलिए अगला है आज का मानव किस प्रजाति का है। तो ये हम लोग का 14 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होमो अस्पेनियस, ठीक है, अस्पेनियस, होमो अस्पेनियस। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है मानव के आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब शुरू किया था मानव ने। तो कब शुरू किया था। तो 15 का आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नवपाषाण काल में, ठीक है, नवपाषाण काल में शुरू किया था। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है। तो पाषाण औजार कौन सा नहीं है वही बताना है। तो ये हम लोग का हो जाएगा गडास, चोपर, ठीक है, गडास जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो बोल रहा है शिल्प कृतियाँ क्या है। शिल्प कृतियाँ क्या है। तो ये हम लोग का जो 17 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब औजार, मूर्तियाँ, उत्कीर्णन चित्र, चित्रकारियाँ, मतलब ये सब हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मेकाडैम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं जो मेरा 19 नंबर क्वेश्चन है बेबीलोन नगर का मुख्य देवता कौन था, ठीक है। तो बेबीलोन नगर का मुख्य देवता था मर्दुक, ठीक है, मार्दुक, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला चलेंगे मैंगलों का प्रिय पशु था। मैंगलों का प्रिय पशु क्या था। तो 20वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा था। मंगोल कौन थे। तो मंगोल कौन थे। तो ये जो हम लोग का है 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य एशिया की जनजाति था, उसको हम लोग मंगोल कहते थे, ठीक है। चलिए
समाजवाद की छोटी इकाई क्या थी? समाजवाद की छोटी इकाई क्या थी? ठीक है, तो ये हम लोग का जो 22 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट कनाइट। ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे, टीथ क्या है? टीथ ये होगा, ये इसका जो आंसर है 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। तीर्थ चर्च को दिया जाने वाला एक कर था। कर मतलब टैक्स। ठीक है, उसको यही है, चर्च के द्वारा दिया जाने वाला कर था। चलिए, समाजवाद का अधिक्रम नहीं है था। समाजवाद का अधिक्रम नहीं था, कौन नहीं था? तो ये हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसान, फार्मर नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे जो 25 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो 25वां का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, गिलोरी को माना जाता है। गोरी। ठीक है, गिगोरी को माना जाता है। ठीक, चलिए, पुनर्जनन किस देश में प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? इटली में। चलिए हम लोग चलेंगे आगे, क्वेश्चन जब बोल रहा है द लास्ट सफर की रचना किसने की? द लास्ट सफर एक किताब होगी, उसकी रचना किसने की वही बताना। तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, विंची, लियोनार्डो दा विंची। देखिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे जो बोल रहा है किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? तो ब्राजील का नाम जो है एक पेड़ के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? तो किसने लगाया था? 29 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी है, मैगलन ने लगाया था। ठीक है, भारत की खोज किसने की थी? 30वां का क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 जो बोल रहा है डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो 31 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दांते ने लिखा था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? मतलब जन्मदाता शुरुआत किसने की थी, यही है। तो जो 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर ने की थी। ठीक है, अब चलेंगे औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी को? तो किस देश में शुरू हुई थी? तो जो 33 का हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में शुरू हुई थी सबसे पहले। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? या तो आप बोलिएगा सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, इस तरीका से। तो इसका मतलब किसी तरीका से आंसर आप लोग का हो जाएगा जेम्स वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट। चलिए अगला चलेंगे, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना हुई थी वो भी इंग्लैंड में ही हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा। चलिए चलेंगे अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, मतलब 36, छापाखाना का आविष्कारक कौन था? आविष्कार किसने किया था? तो ये जो हम लोग का आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग ने किया था छापाखाना का। देखिए अब चलते हैं एक्वाइटेज का अर्थ क्या है? ठीक है, एक्वाइटेज का जो अर्थ होगा हम लोग का 37 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वारोही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे 38 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है अरब काबिलों की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी ये अरब साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, अरब एम्पायर। चलिए अगला चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है मोहम्मद साहब ने बल दिया, किस पे बल दिया? एकेश्वरवाद पर। ठीक है, एकेश्वरवाद पर। ठीक है, मोनोथीजियम। चलिए अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग है जो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 570 ईसा पूर्व। ठीक है, 570 ईसा पूर्व। चलिए हम लोग का हो गया 40 क्वेश्चन हम लोगों ने इतिहास का कर लिया। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।